हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हो आप सभी लोग? आए हो सब ठीक होंगे और मैं भी परमेश्वर की दया से ठीक हूँ। तो मैं शिमला की रहने वाली हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में मेरे जीवन की गवाही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मेरे जीवन की गवाही। जब मैं अपनी मम्मी पापा के घर में रहती थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी। इतनी ज़्यादा रहती थी कि मुझे हर जगह दिखाते थे, डाव के पास, पंडित के पास, अपनी देवी देवताओं के पास, हर जगह दिखाते थे, पर कहीं से भी कुछ आराम नहीं हो रहा था। मुझे कम से कम 1-2 साल ऐसे ही लगातार बीमार होते हुए हो गए थे। जब मैं बीमार रहती थी तो मुझे सपने डरावने डरावने आते थे और मैं अकेले कहीं जा नहीं सकती थी, ना दिन को ना रात को। मैं इतनी ज़्यादा चिल्लाती थी, रोती रहती थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। जब मैं वॉशरूम जाती थी फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, तब भी मैं अपनी मम्मी को साथ लेकर जाती थी। जब मैं रात को सोती थी फिर भी मैं अकेले नहीं सो सकती थी, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ सोते थे और पूरी पूरी रात जो है लाइट जलाकर रहना पड़ता था, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी और बुरे बुरे ख्याल आते थे मन में। और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मेरे मम्मी पापा भी, मेरे घर वाले भी। और यहाँ तक कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं सोचती थी कि मैं शायद अब नहीं बचूँगी। जब मुझे मेरे मम्मी पापा लेकर जाते थे कहीं भी डाक वगैरह के पास, तो मैं सोचती थी कि मेरे पीछे अब क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अब मैं शायद नहीं बचूँगी। मैंने ये सोच लिया था। और जो मतलब फैमिली के हैं और रिश्तेदार भी हैं, वो सब कुछ मतलब सब बोलते थे कि अब आपकी बेटी ये नहीं बचेगी। तो मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी और मेरे मम्मी पापा का भी बहुत खर्चा हो चुका था। 1-2 लाख का खर्चा हो चुका था। तो हम लोग इतने ज़्यादा भी अमीर नहीं थे कि और खर्चा कर सकते, क्योंकि लोगों से बहुत ज़्यादा उधार ले लिया था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब जो मेरे हस्बैंड है, मतलब उनके साथ अभी मेरा सिर्फ रिश्ता लगा था, शादी नहीं हुई थी। वो मेरे घर पर आए और वो मुझसे सुसमाचार सुनाने लगे और मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और मैं उनसे लड़ने लगी कि नहीं, मैं यीशु मसीह को नहीं मानती हूँ, मैं सिर्फ़ अपने भोलेनाथ को मानती हूँ। इस तरह से मैं उनसे लड़ने लगी। तो फिर ऐसे ही कुछ महीने बीतते रहे, मैं और ज़्यादा बीमार होती रही। फिर वो कुछ महीनों के बाद और मेरे घर आए। फिर उन्होंने मेरी बात जो है अपनी सिस्टर से करवाई। उन्होंने मुझसे बात की और वो भी मुझसे सुसमाचार सुनाने लगे और यीशु मसीह का वचन सुनाने लगे। तो मुझे थोड़ा बहुत विश्वास हुआ कि नहीं, चलो ठीक है, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। मैंने इस तरह से उनको बोला और मैंने बोला कि चलो मैं वापस से फ़ोन करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। और फिर कुछ महीनों के बाद मैंने उन्हें और वापस से फ़ोन किया। फिर मैंने उनको बोला कि चलो मैं ठीक है, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहती हूँ और मैं उनके बारे में और जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, कहीं से भी कुछ आराम नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि हर जगह तो चले गए हैं, सब जगह देख लिया है, अब क्यों ना यीशु मसीह पर भी विश्वास करके देख लेते हैं। तो फिर मैंने अपने मम्मी पापा से बात की कि यीशु मसीह के बारे में। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, हम लोग यीशु मसीह को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने देवी देवता हैं, इस तरह से बोला। तो मैं कहा चलो ठीक है। और फिर भी मैंने जो है यीशु मसीह पर विश्वास रखा। तो मैं उनके साथ बात करती थी अपनी जो है ननद के साथ यीशु मसीह के बारे में, तो वो मेरे लिए प्रार्थना भी करते थे। और मैं इस तरह से आगे आगे बढ़ती गई यीशु मसीह में। और जैसे मतलब मुझे अपने अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क दिखने लगा, मैं थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी, उसके बाद जो है मैं यीशु मसीह के ऊपर ही विश्वास किया और सच में यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया और मुझे चंगाई दी। और इस बात के लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। और के बाद मेरी शादी हुई। शादी के कुछ महीनों के बाद जब मेरी प्रेगनेंसी ठहरी, तो मेरा चल रहा था 5 से 6 महीना चल रहा था मेरा।
तो उस टाइम लॉकडाउन भी लगा हुआ था। तो मैं फिर से जो है अपने मायके में गई 5-6 महीने के बाद। तो मैं वहाँ पर और बीमार हो गई। तो जब मैं बीमार हुई तो मैं पूरी रात जो है उल्टियाँ करती रही, और ऊपर से मेरी प्रेगनेंसी थी, छठा महीना था, फिर भी मैं उल्टियाँ करती रही पूरी रात से लेकर। और मेरे हस्बैंड जो है डर गए थे मेरे लिए कि अब पता नहीं क्या होगा। और फिर जैसे ही सुबह उठे तो मेरे मम्मी वगैरह को पता लगा कि इसकी दोबारा से वैसे ही हालत ख़राब हो गई है, तो सब लोग डर गए थे। तो फिर वैसे ही तुरंत गाड़ी वाले को फ़ोन किया। फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। एक तो लॉकडाउन का टाइम था। फिर मेरे हस्बैंड मुझे मतलब मेरी मम्मी के घर से जो है सड़क बहुत दूर है, यहाँ तक कि मतलब 1 घंटा लग जाता है सड़क तक पहुँचने के लिए। तो मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे पीठ में उठाकर लेकर गए गाड़ी तक। और फिर जैसे ही मुझे गाड़ी में बिठाया, और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे हॉस्पिटल में पहुँचाया, पहले तो मुझे रिपन में दिखाया, और रिपन में मेरा चेकअप वगैरह हुआ। और किसी को भी जो है अंदर नहीं मान रहे थे, सिर्फ जो है पेशेंट था केवल वही अंदर जा सकता था। तो जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि ये प्रेगनेंसी केस है, इनको जो है KNH लेकर जाओ। तो मुझे KNH लेकर गए, वो शिमला में ही है। तो वहाँ पर भी मेरा ट्रीटमेंट किया उन्होंने। तो डॉक्टर ने चेकअप किया, नर्स ने किया। फिर उन्होंने सीधा बोला कि वो अब आपका ना जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सब लोग डर गए थे कि अब छठा महीना है और बच्चा भी ठीक है, तो ये लोग अबॉर्शन के लिए क्यों बोल रहे हैं। ये सारी बातें हुई। फिर से ही मुझे सफाई के लिए अंदर लेकर गए डॉक्टर। तो वैसे ही मुझे मेरी सास ने जो है मुझे पीछे से आवाज़ दी कि रुक जा, और मुझे पीछे खींचा। कि फिर डॉक्टर से बात की उन्होंने कि हमने जो है सफाई नहीं करनी है और बच्चा जो है ठीक है बिल्कुल, सिर्फ माँ को ही उल्टियाँ लगी है, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मतलब। और फिर डॉक्टर ने बोला कि जो बच्चों की मुंह में मतलब उल्टियाँ फंस चुकी है, इसलिए हमें ये सफाई करनी पड़ेगी। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, हम लोगों ने नहीं करनी है। डॉक्टर के साथ भी लड़ाई की। फिर डॉक्टर ने बोला कि फिर अगर ऐसा ही था तो फिर अपने पेशेंट को घर पर रखना था, यहाँ पर क्यों लेकर आए। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। फिर मम्मी ने जो है मुझे सीधा चर्च में लेकर गए, और चर्च में पास्टर वगैरह ने सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। और जैसे ही मेरे लिए प्रार्थना शुरू हुई, मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। और जो है वहाँ पर खिड़कियाँ थी, खिड़कियों से नीचे छलांग मार रही थी कि अब मुझे नहीं, ज़िंदा नहीं रहना है, इस तरह से बोल रही थी मैं। फिर जब जब मेरे लिए सब लोगों ने प्रार्थना की, तो मेरे लिए जो है मेरे सास ससुर ने और पास्टर ने, मेरी ननद वगैरह सब लोगों ने, उन्होंने मेरे लिए उपवास रखा कि ये मतलब जो है ठीक हो जाए। तो मतलब मैं कम से कम 1 महीने तक उनके घर पर रही। और जब मैं पूरी तरह से ठीक हुई, फिर वहाँ से मैं वापस आई। और फिर भी मुझे वहाँ पर परमेश्वर ने बचाया। और देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि जब डॉक्टर भी मना कर चुके थे इस बात के लिए कि अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी, तो परमेश्वर ने जो है मेरा साथ दिया। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी और मुझे भी छुड़ाया, और मेरी बेटी को भी जो है ज़िंदा रखा। वो आज जो है 4 साल की हो चुकी है। तो ये थी मेरे जीवन की गवाही। देखिए किस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, मेरे जीवन को बदला और मुझे एक नया जीवन दिया। अगर मैं यीशु मसीह को नहीं जानती तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होती। आज मेरा खुद का परिवार है, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे हस्बैंड है और मेरे सास ससुर है। परमेश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, हर एक बातों के लिए, कि परमेश्वर सच में बहुत महान है, बहुत सर्वशक्तिमान है। हम परमेश्वर का जो है दिल से धन्यवाद करते हैं। की बड़ाई हो, स्तुति हो, तारीफ़ हो, प्रशंसा हो, सारी बातों के लिए, हर एक बातों के लिए। और अगर आप में से भी कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है,
तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई भी व्यक्ति है ऐसा जो यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप लोग बता सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।